महाबलीपुरम के इस सफ़र में अब आगे चलते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा सौर मंदिर, टाइगर हेडेड टेम्पल एंड महिषासुर मर्दिनी टेम्पल। पिछली वीडियो में हमने सबसे पुराना लाइट हाउस भी देखा, जो कि एक मंदिर के ऊपर बना हुआ था, और बीच का आनंद भी लिया। इसके बाद हम पांच रथ जो कि महाभारत के 5 पांडवों के और द्रौपदी के नाम पर रखे गए हैं। यहाँ पर एंट्री टिकट है। एंट्री टिकट लेने के पश्चात हम इस विशाल, जहाँ पर ये 5 मंदिर नुमा रथ बनाए हुए हैं, जो कि पल्लव राजवंश के राजा नरसिम्हा वर्मन के द्वारा 7वीं ईस्वी में बनाए गए थे। सबसे पहले धर्मराज नाम से ही पहचान हो जाती है। यह रथ इस समय 3 मंजिला है और इतनी सुंदर नक्काशी है इस रथ के अंदर कि जो अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। उस समय के कारीगरों ने कैसे इसको बनाया होगा, ये सोचकर भी आश्चर्य लगता है कि बिना बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के हाथ से उन्होंने यहाँ पर इतनी भव्य कारीगरी की। यहाँ पर तीनों भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु जी के मूर्तियाँ और उनके वाहनों को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। माना जाता है कि इसके अंदर एक गर्भगृह है, जहाँ पर पहले युधिष्ठिर की, धर्मराज की मूर्ति थी। यह रथ हमें बताता है कि उस समय न्याय और धर्म की बहुत ही ज़्यादा मान्यता थी, और धर्मराज को तो न्याय के लिए आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह है धर्मराज रथ, जो कि अपनी भव्यता और वास्तुकला से मंत्रमुग्ध कर देता है। अगला सबसे बड़ा रथ है भीम रथ। यह रथ बहुत ही बड़ा है। जैसे कि भीम, जो कि शरीर में बहुत ही ताकतवर थे, यह रथ उनकी इस पहचान को दर्शाता है। यह जो 4 खंभे आप देख रहे हैं, इन्हीं 4 खंभों के ऊपर यह रथ टिका हुआ है, और यह रथ 2 मंजिला है। इस रथ के अंदर बहुत ही सुंदर नक्काशी, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, जो कि उस समय द्रौपदी स्वयंवर और अन्य जो भी घटनाएं उस समय घटी, उनके बारे में दर्शाती हैं। तीसरा रथ है अर्जुन रथ। यह रथ धर्मराज और भीम रथ से छोटा है। इसके अंदर एक गर्भगृह था, और माना जाता है कि इस गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति होती थी। अगला रथ दोनों भाई नकुल और सहदेव के नाम पर है। इस रथ के पास में हाथी मूर्ति भी हैं, और ये कई मूर्तियां हैं हाथी की, और इसके रथ के अंदर भी कई अच्छी कलाकारी मूर्तियां भी स्थापित हैं। यह रथ हमें बताता है कि प्राचीन काल में भाईचारा कितना महत्व था, और भाइयों में कितना ज़्यादा प्रेम उस समय था। यह रथ यही दर्शाता है। अंत में हम आते हैं द्रौपदी रथ, जो कि नारी शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। यह रथ हमें उस समय के प्राचीन महाभारत के बारे में
भी दर्शाता है। जब इनको वनवास हुआ था तो उस समय ये सब झोपड़ी में रहे थे और इस रथ के अंदर द्रौपदी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है, लेकिन इसके द्वार पर जो ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं यह बहुत ही सुंदर हैं। अब यह सफ़र जो कि 5 रथों का है और द्रौपदी का है, यहीं पर ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन रथों के बारे में मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकता था मैंने दी है, और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस पंच रथ जहाँ पर हैं उसके बाहर यह बहुत ही सुंदर मार्केट भी बनी हुई है, जहाँ पर आपको बहुत सारी अन्य आइटम जो घरों में सजावट के लिए है, मार्बल की आइटम, कैप, बैग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर इन कैप, बैग या जो भी हाथ से बनी हुई मूर्तियाँ हैं इनको आप परचेज करें, क्योंकि ये सब यहाँ पर जो लोकल बनाने वाले हैं, मूर्तिकार हैं, वो बनाते हैं और यहाँ पर दुकानदार उनके हाथों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ और अन्य सामानों को यहाँ पर बेचते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अर्जुन की तपस्या और कृष्णा बटरबॉल और एक अन्य विष्णु और भगवान शिव के मंदिर के बारे में बताया जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखें। थैंक यू।